भाजपा की पाठशाला का चरित्र रहा है कालाबाजारी। इस कालाबाजारी व्यापार को साबित कर रहे हैं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी से लेकर भाजपा का छोटे से छोटा कार्यकर्ता। सेवा के नाम पर मेवा लूट रहे हैं, ये आरोप लगाए है कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने और कहा कि सांसद जन सेवा एवं पीड़ितों के मध्य जाकर उनकी सेवा करने बजाय फलों की दुकान सजाकर इंदौर को लूटने में लगे हैं। ये ऐसा खेल है जिसे इंदौर की जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। कोरोना की आड़ में करोड़ों रुपयों को बनाने का खेल जारी है। सवाल बहुत सीधा है कि जब किसान तरबूज 8 रुपए किलो, खरबूजा 12 रुपए किलो, आम 40 से 50 रुपए किलो, पपीता 10 से 15 रुपए किलो देने को तैयार है, तो फिर क्या वजह है कि सांसद के दलालों की टीम फल सप्लाई की सिरमौर बनाई गई है। इससे किसानों का भी नुकसान है, फल व्यापारियों का भी नुकसान है तथा जनता को तो दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। सांसद के फलों का आर्थिक खेल समझिए। 250 रुपए वाली टोकरी का सही मूल्य 130 रुपए एवं 100 रुपए वाली टोकरी का सही मूल्य 35 रुपए मात्र है, लेकिन बड़ा फायदा इस महामारी में भी कमाया जा रहा है। भाजपा के लिए महामारी महालाभ का अवसर है। वर्तमान सीजन में फल मंडी में प्रतिदिन 1 करोड़ का व्यापार किया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांसद के शागिर्दों की फल की टोकरी 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन पैदा करेगी, जिसमें 75 लाख रुपए का प्रतिदिन शुद्ध मुनाफा है। आज से 15 दिन का मुनाफा यानी 31 मई तक होगा 11 करोड़ 25 लाख रुपए। यह मुनाफा सिर्फ एक ही व्यक्ति कमाएगा, बाकी रहे व्यापारी ताली और थाली बजाएंगे। वहीं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इस पूरे मामले में प्रशासन ने मूल्य तय किए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेसी नेता अशोक धवन का नाम लेते हुए कहा, उनसे पूछो कि रेट क्या ज्यादा है। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो इस कोरोना काल में जो सबसे बड़ा काम कर रही है वो काला बाजारी कराने का कर रही है। आप देखें कि जब राशन बंटने की बात आई थी इंदौर में, वो सारा राशन पार्षदों ने और इनके मंडल अध्यक्षों ने लूटा और अपने घर से लाइन लगा के गरीबों को बांटा। वहाँ भी बीजेपी कांग्रेस किया गया। उसके बाद सब्जी की जो बात आई वो भी ऐसे लोगों के हाथ में है जो किसी एक पार्टी से संबंधित हैं, जो एक विचारधारा से संबंधित है। अब जब फल की बात आई तो फल हमारे जो माननीय सांसद हैं वो उनने हड़प लिया है। फल की टोकरी बना दी है, जो सांसद की टोकरी है 250 रुपये में और 100 रुपये में। 250 रुपये की टोकरी में 250 रुपये की टोकरी में 130 रुपये के फल हैं और 100 रुपये की टोकरी में 35 रुपये के फल हैं। सांसद जो कि इंदौर का प्रतिनिधित्व करता है वो इस कोरोना महामारी में जनता की मदद करने की बजाय फल का व्यापार कर रहा है। ये अपने आप में हास्यास्पद है। हो सकता है मोदी जी की आत्मनिर्भरता वाली बात सबसे ज़्यादा इनके जहन में बैठ गई हो और ये आत्मनिर्भरता इन्होंने इंदौर से शुरू कर दी हो, लेकिन वो लोग जो 2 महीने से घर में बैठे हैं, जिनको 1 रुपया कमाने को नहीं मिला है और जो बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, जिनको राशन नहीं मिल रहा, उनसे फलों के नाम पर कालाबाजारी करके डबल भाव लूटना, ये कौन से सांसद की लोकप्रियता का एक सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है या उनकी कार्यक्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। ये उनको सोचना था कि इंदौर में एक व्यवस्था बनाना थी। चौधराम मंडी में सारे फल सैनिटाइज करने की व्यवस्था बन सकती थी। थोक विक्रेता अपने फल सैनिटाइज करते और उसके बाद खेरची विक्रेताओं को देते, वो घर घर जैसे विक्रय करते परंपरागत तरीक़ों से वैसे विक्रय होते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसी तरह सब्जी का भी हो सकता था, लेकिन खुद को पैसे नहीं मिलते, काला बाजारी नहीं होती, 1 रुपये का माल 2 रुपये में नहीं बिकता, लोग तकलीफ़ में नहीं आते, तो पैसा क्यों निकालते। इन सब बातों को मद्देनज़र रख के माननीय मुख्यमंत्री ने छूट दे रखी है बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायक को कि जितना लूट सके आप लूट लो। ये 2-3 महीने की सरकार है, अल्पमत की सरकार है, 3 महीने बाद तो हमें जाना है, तो जितना बटोर सकते हो इस कोरोना महामारी में बटोर लो। उसके तहत ही ये सारे काम हो रहे हैं और माननीय सांसद महोदय को बधाई कि वो 250 रुपये की टोकरी लोगों को पहुंचा रहे हैं, 130 रुपये के फल, और एक तरफ किसानों को भी मार रहे हैं। किसान लगातार वो फल 6-7 रुपये किलो में तरबूज, 12 रुपये में खरबूजा, 40 रुपये में आम देने को तैयार है, लेकिन उनका खरीदा नहीं जा रहा है, उनको जब्त किया जा रहा है, लूटा जा रहा है उनके माल को, और लूट के इन ठेकेदारों की झोली में फ्री में डाला जा रहा है कि अब आप सप्लाई करो डबल भाव में। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, और ये है शिवराज सिंह चौहान की असलियत।
ये जो शंकर ललवानी पे आप जो आरोप लगा रहे हैं जी। कि इन्होंने जो फल व्यापारी का प्रोग्राम लिया, ये कौन लोग हैं जो उनके साथ में रहते हैं? ये इन्हीं के शागिर्द, इन्हीं के पदाधिकारी हैं। 4-5 नाम है, वो ऐसा नाम है मैं लेना नहीं चाहता, सब जानते हैं। और ये लोग लगातार ब्लैकमेलिंग का धंधा, काला बाजारी का धंधा, कोई महामारी आए या कोई त्यौहार आए, सब पे इनको पैसा कमाने को चाहिए। ये किसी की भावना, किसी की मौत नहीं समझते। इंदौर में 100 लोग मर चुके हैं, उसकी चिंता तो ललवानी जी को है नहीं। फल की टोकरी कैसे बिकेगी, उसके बड़े बड़े विज्ञापन बन के वो सप्लाई करने की प्लानिंग की जा रही है। बहुत ही शर्मनाक है इंदौर के लिए। इंदौर में गुटखा और इसको लेकर भी कालाबाजारी चल रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन आपको फेल लग रहा है? ये तो 2 महीने से पूरी सरकार ही फेल है। प्रशासन तो घोड़ा होता है, अगर सवारी आपका फेल है तो प्रशासन क्या काम करेगा? आपका नेतृत्व करता जो मुख्यमंत्री है वो खुद एक कमरे में बंद है, वो खुद अपने कमरे से निकल नहीं पाया। आपका जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जुमला स्वास्थ्य मंत्री है, वो बोलते थे कोरोना से डरो ना। आज इतने डर गए हैं कि इंदौर से भोपाल से इंदौर नहीं आ सकते। तो ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है, लुटेरी सरकार है, और ये जनता को लूट रही, जनता भी देख रही है, इंदौर भुगत रहा है। समय आने पर इसका जवाब देगा। देखिए, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं अशोक धवन और धवन परिवार, और वो खुद इस फ्रूट के मामले में वर्षों से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फ्रूट के मामले में अनुभवी हैं कि जो दे रहे हैं सही है कि गलत है। प्रशासन ने और उन्होंने आपस में बैठ के तय किया है। एक तो ये, इसमें हमारा कोई भी जो जनप्रतिनिधि उनका कोई रोल नहीं है। दूसरा, हमारा कोई ऐसा शुभचिंतक नहीं है। इंदौर पूरा हमारा है। जो सब फ्रूट वाले हैं, चाहे अशोक धवन भी हो, वो भी हमारा है। वो तो इंदौर के लोग हैं। ये तो अशोक धवन से पूछना चाहिए उनको, धवन परिवार से, कि कौन सही है कौन गलत है, सही रेट है।